हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 2 सितंबर। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 3 अगस्त को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अब देरी ना करते हुए अब हम सीधा क्रूड ऑयल की एनालिसिस पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों के सामने क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर दिया है। अब क्रूड ऑयल के चार्ट में आप लोगों को क्या पता है, देखो 2 चीज़ें इसमें फाइनली बन रही थी। कौन सी? पहली तो ये एक ट्रेंड लाइन के पास जाने की कोशिश कर रहा था। दूसरा ये यहाँ देखो, ये वाला, इसको मैं हटाता हूँ बड़े वाले को पहले। देखो यहाँ से ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने की भी डाउन साइड से कोशिश कर रहा था। ये आया, ये कप, ये हैंडल, इसके ऊपर निकला और 5830 के पास से यहाँ से ही इसमें बहुत बड़ा रिजेक्शन आया। अगर ये इसके ऊपर निकलता तो इस ट्रेंड लाइन के पास से ये रिजेक्शन लेता या इसको ब्रेकआउट देता, लेकिन उसके पहले से ही ये रिजेक्शन आ गया। अब अगर ये 5640 के नीचे क्लोजिंग करना देना शुरू कर देता है तो हम डाउन साइड की तरफ देखेंगे, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन का इसका टारगेट है ही। अब मैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए कि क्रूड ऑयल अभी क्या कर रहा है। देखो जैसे ही मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करूँगा ना, तब आप लोगों को और क्लियरली इसमें चीज़ें समझ आएंगी। देखो 5826 के पास ही गया, वहाँ से कंटिन्यू इसमें लगातार सेलिंग आई है। देखो इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ये 5626 के पास से कंटिन्यू इसमें ये डोजी कैंडल बनी, उसके बाद कंटिन्यू इसमें सेलिंग आई है। अब हम देखते हैं कि ये इस जोन से 5700 या फिर 5670 के पास से कोई पैटर्न बना के उठता है तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर इसके नीचे आता है 5640 के नीचे, तो हम डाउन साइड की तरफ भी इसमें आ सकते हैं। लेकिन डाउन साइड की तरफ 5640 के नीचे ही आना, अदरवाइज़ ये अभी कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, याद रखना। तो अब मैं ना इसको 15 मिनट पे ओपन करूँगा और फिर आप लोगों को लेवल बताने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन से लेवल इसमें फ़िलहाल के लिए मिल सकते हैं। देखो अभी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है ना, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ इस जगह पर काफ़ी सारी पोजीशन क्रिएट हुई थी। अब मार्केट वापस यहाँ आया है। हो सकता है ये कोई इस तरीके का डब्लू बना के यहाँ से अपसाइड निकलने की कोशिश करे और फिर ये वाले टारगेट 5800 या 5826 को हिट करने की कोशिश करें। अब जैसे ही 5826 को निकलेगा तो और अपसाइड की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर ये डब्लू नहीं बना और ये 5700 के नीचे क्लोज कर देता है तो डाउन साइड के लेवल भी इसमें ओपन हो सकते हैं। तो अब हम क्लोजली देखते हैं कि कौन कौन से लेवल हमें मिल सकते हैं और किस किस पर हम अपना आगे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो सबसे पहले इसके लिए जो अब इम्पॉर्टेंट लेवल है ना, वो बन चुका है 5740 का। आप इसको लेके चलो, ये जो लेवल है अब ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ये इसको निकाल देता है, लेकिन डब्लू बना के निकालना पड़ेगा तब ये वैलिड होगा, अदरवाइज ये कहीं से भी रिवर्स कर देगा। अभी यहाँ से एक बाउंस आया, एक और बाउंस आने दो। जैसे ही ये डब्लू बना के 5740 के ऊपर निकलेगा तो इसके लिए टारगेट ओपन हो जाएगा अपसाइड में 5790 से लेके 5780 तक का। ये यहाँ तक का टारगेट ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना कैसा बन रहा है। इसको भी तोड़ता है तो 5826 तक जाएगा और यहाँ से रिवर्स करता है तो फिर से डाउन साइड की तरफ ये आ सकता है। तो अप साइड के लेवल तो ये हो गए। अब मैं एक बार आपको डाउन साइड के लेवल देता हूँ उसमें कि डाउन साइड में ये किस तरीके से आ सकता है। देखो अप साइड से कंटिन्यू इसमें सेलिंग आई। अब अगर ये डब्लू नहीं बनाता है या फिर इस तरीके से कोई डब्लू पैटर्न को फेल करता है और 5700 निकालता है तो फिर याद रखना यहाँ पर ये यहाँ तक बफर जोन होगा। कहाँ तक? 5640 तक। इसलिए मैं यहाँ तक के डाउन साइड में आपको लेवल ही नहीं दे रहा। जब 5640 जिस दिन निकाले उस दिन फिर आप लोग डाउन साइड के लिए ओपन इसमें हो जाओगे। तो ये तो हो गई क्रूड ऑयल की एनालिसिस, ठीक है। अब क्रूड ऑयल की एनालिसिस अच्छी लगी और लेवल्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो लोग मुझसे पूछते हैं कोर्स कैसे बाय करना है, उन लोगों के लिए बता दूं, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी, पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिलेगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो ओपन होगी जहाँ पर आपको व्यू कोर्स कंटेंट दिखेगा। व्यू कोर्स कंटेंट में जाने के बाद आपको दिखेगा कि मैंने इस कोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में मैंने सारी बेसिक जो कैंडल किस तरीके से बनती है,
चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन होते हैं, इवन चार्ट एनालिसिस, लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें समझाई है। तो यहाँ से आपका पूरा बेसिक टू मीडियम इंटरमीडिएटरी लेवल तक का सारा टेक्निकल कवर हो जाएगा। और ये है फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसमें मैंने अपने 5-6 साल का सारा एक्सपीरियंस दिया है, जितना मुझे आज तक लॉस हुआ है वो सब कुछ मैंने रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पर मैंने बताया है कि एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, जो ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन है फियर, ग्रीड और ओवर ट्रेडिंग, इनको हम कैसे कम कर सकते हैं। अगर आप ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का लेक्चर कवर करते हो तो यहाँ से आपकी बेसिक टू एडवांस सारी साइकोलॉजी कवर हो जाएगी, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। इसमें मैंने वो सब कुछ कवर किया है। तो अगर यहाँ से आप कोर्स बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से कोर्स बाय कर सकते हैं, अदरवाइज फ्री एनालिसिस वीडियो तो आप लोगों के लिए है ही। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। आई होप आप लोगों ने वीडियो अभी तक लाइक कर दी होगी, और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उन लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, या तो अपना सवाल पूछा होगा, अगर उनको कोई सवाल नहीं होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो दिल ड्रॉप कर दिया होगा। मैं उन सारे सवालों के जवाब आपको दूंगा। तो अब हम चलते हैं नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। देखो, जैसे ही मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे खोलूँगा, अब आप लोगों को क्या दिख रहा है, इसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी। ट्रेंड लाइन देखो, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से ये डब्लू पैटर्न बना के इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी, पुल बैक आया। अब यहाँ से इस 255 के लेवल से ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर इस तरीके से अपसाइड जाता है और फाइनली 271 जिस दिन निकालेगा उस दिन 280 आएगा। 280 के ऊपर निकला तो और अच्छी खासी बाइंग इसमें आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब ये तो हो गया नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को मैं शॉर्टर टाइम, देखो एक चीज़ और नेचुरल गैस में हो सकती है, तो वो भी आप याद रखना। 271 निकलना इसका ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये यूँ जा रहा है, पहला पुल बैक है। अगर यहीं कहीं से वापस आता है और एम बनाता है, फिर 255 के नीचे निकलता है, तो फिर से डाउन साइड के लेवल ये दिखा सकता है। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ अभी बनी हुई हैं, इसको केयरफुली ट्रेड करना। 271 के बाद ही अच्छा भागेगा। अब देखो आवरली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। आवरली टाइम फ्रेम पर आप सभी लोगों को यहाँ पर हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, लेकिन हो सकता है ये हेड एंड शोल्डर फेल हो जाए। यहाँ से मार्केट आया, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर। जैसे ही मार्केट 255 254 के नीचे निकलेगा तो डाउन साइड के लेवल दिखाएगा, लेकिन ये कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, ये याद रखना, क्योंकि मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड में था। इसको एक बार और वापस जाने दो, फिर यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट होकर आने दो, तब अच्छे से नीचे आएगा। अगर अभी डायरेक्टली नीचे आ जाएगा तो इसके रिवर्स करने के चांस बढ़ जाएंगे। ये तो अब मैं इसको ना 15 मिनट पे आप लोगों को एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएँ। देखो, इसको अगर मैं यहाँ से एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको एक ये लेवल मिल जाएगा। देखो, एक आपको ये लेवल मिल गया। इसको निकालना अभी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं मार्क करूँ तो ये हो जाएगा आपका 259। अब देखो मार्केट क्या कर सकता है। अप साइड से इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ से इसका हाई मार्क करो, और ये एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से दिख जाएगी। अब इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा ये, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलेगा आप इसमें बुलिश नहीं हो सकते। अब मैं बता देता हूँ इसमें आप लोगों को सीधे सीधे लेवल। देखो, यहाँ से डाउन साइड से एक लेवल में अगर आता है तो ये वाला मार्क कर देता हूँ। अब देखो किस तरीके से मूव करेगा ये। आप लोगों को हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है वो फेल भी कर दे हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर पे भरोसा मत करना अभी पूरी तरीके से। इस तरीके से आ रहा है, ऊपर गया, अगर यहाँ कहीं से डब्लू बना के उठता है और ये लेवल निकालता है 259 निकालता है, इस ट्रेंड लाइन को टूटने का वेट करना आप। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को टूटेगा और 261.5 ये लेवल इसके लिए बहुत क्रूशियल है। अब जिस दिन 261.5 निकालेगा इसके लिए लेवल ओपन हो जाएगा 264 का। 264 निकालेगा तो 266 का, 266 निकालेगा तो फिर सीधा सीधा लेवल ओपन होगा 269 का, और 269 निकालता है तो 271 का लेवल ओपन हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने लेवल लिख लिए होंगे। एक बार मार्क कर देता हूँ। देखो, जैसे ही ये लेवल निकालता है 259 का, 259 के बाद लेवल ओपन होगा 261.5 का। 261.5 निकाल देता है तो 264 का लेवल ओपन हो जाएगा। 264 का निकालता है तो 266 का, और 266 निकालता है तो 269 का लेवल ओपन हो जाएगा अप साइड में, और 269 निकाल देता है तो फिर 271 का लेवल ओपन हो जाएगा। 271 के बाद हम देख ही लेंगे कि किस तरीके से ये मूव करेगा। अभी ये डाउन साइड आ रहा है 255.5 तक, ये वापस डाउन साइड आ सकता है डब्लू बनाने के लिए। देखो इस तरीके से यहाँ से कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, लेकिन जैसे ही ये इस लेवल को निकालेगा, इसका लो 253.5 को जैसे ही निकालेगा तो 251 इसको मिलेगा डाउन साइड में। 251 निकालता है तो फिर इसमें और डाउन साइड के लेवल ओपन हो जाएंगे 245 तक।
ये फिर डाउन साइड में आपको लेवल दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए इसको 251 निकलना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को नेचुरल गैस के लेवल भी समझ में आ गए होंगे। लेवल्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग मेंबरशिप बाय करना चाहते हैं वो लोग मेंबरशिप भी बाय कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।